नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कौटिल्य एजुकेशन एकेडमी स्कूल मुड़पेली खुर्द में धूमधाम से मनाया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। कौटिल्य एजुकेशन एकेडमी मुड़पेली खुर्द में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री कमलेंद्र प्रताप सिंह जी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अजय द्विवेदी जी, श्री चंद्र प्रताप साकेत जी, श्री बुद्धिमान पटेल जी एवं श्री बैजनाथ विश्वकर्मा जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री कमलेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के समय विद्यालय के संरक्षक श्री मनोज तिवारी जी, वकील साहब, संचालक श्री कृष्णा शर्मा एवं श्री सिंधु एन तिवारी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया, जिससे संपूर्ण विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्रा शिवांगी तिवारी एवं सोनाक्षी द्विवेदी द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, नाटक एवं भाषण सहित अनेक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। विद्यार्थियों की इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चंद्र प्रताप साकेत जी ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है तथा विद्यार्थियों को संविधान के आदर्शों को अपनाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक संरक्षक श्री मनोज तिवारी जी ने विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कार एवं राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वहीं संचालक श्री कृष्णा शर्मा जी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में जनशिक्षा केंद्र पर्दी के ऊर्जावान एवं मार्गदर्शक जन शिक्षक आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी को विद्यालय के संरक्षक श्री मनोज तिवारी जी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु श्री रितेश द्विवेदी जी को भी नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बाबा दीन साकेत, अमरनाथ विश्वकर्मा, बली पटेल, प्राणनाथ साकेत, नीकमणि यादव सहित कई महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अंत में प्रतिभागी विद्यार्थी को पुरस्कार प्रदान कर मिष्ठान वितरण किया गया तथा सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से आ रही है। दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट के बाद फैसल को मारी गोली। फैसल गोली लगने से गंभीर रूप से हुआ घायल। फैजान, शहजाद, सलमान, आरिफ सहित अन्य के खिलाफ थाने में तहरीर। मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। थाना चांदपुर के जमाईपुरा नई बस्ती की घटना। आज दिनांक 25 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे थाना चांदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति फैसल, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, अपने फ्रेंड के साथ में बाइक से चांदपुर के लिए आ रहा था। उसी दौरान नूर नर्सिंग होम के पास में दो व्यक्ति सलमान और आरिफ, जो कि पहले से ही खड़े थे, उनके द्वारा पूर्व की कारसुनी को लेकर के फैसल के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे फैसल के दाहिने पैर में गोली लगी है। सूचना प्राप्त होते तत्काल थाना पुलिस मौके पहुंची और पीड़ित फैसल को उपचार हेतु CSC चांदपुर के लिए रवाना किया गया। पीड़ित पर से तारीफ प्राप्त करके थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, शेष विधि कार्रवाई प्रचलित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्थ के गांडीव की टंकार है कविता। प्रद्युम्न त्रिपाठी। गणतंत्र दिवस पर धर्मा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र पर कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। सोनभद्र में धर्मा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र सोनभद्र आनंद प्रकाश पाठक के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन व सामूहिक भोज का आयोजन संयोजक ओम प्रकाश पाठक द्वारा किया गया, जहां समस्त अतिथियों कवियों को अंगवस्त्र, माल्यार्पण, प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। दीप प्रज्वलित कर मां के स्तवन पश्चात में एक दिवाकर द्विवेदी ने वाणी वंदना किया।
प्रद्युम्न त्रिपाठी एट शहीद स्थल करारी ने पार्थ के गांडीव की टंकार है कविता, समता सद्भाव प्यार है कविता, भूखे को देती भोजन प्यासे को देती पानी, सीमा की निगहबान पहरेदार है कविता सुनाकर महफिल को लूट लिया सराहे गए। प्रभात सिंह चंदेल ने सफल संचालन करते हुए मेरे मस्तक पर हिंदुस्तान लिख देना सुनाकर ओज की परिभाषित किया। कौशल्या कुमारी चौहान ने मुझको अमला मत समझो मैं झांसी वाली रानी हूँ सुनाकर राष्ट्र अनुराग जगाया। दिलीप सिंह दीपक ने तुम सब कुछ बेच दो लेकिन हिंदुस्तान मत बेचो सुनाकर सत्ता को नसीहत दी। शारसोक तिवारी ने मैंने तुमसे प्यार किया और क्या किया। धर्मेश चौहान ने बड़ा ही सुंदर मेरा प्यारा हिंदुस्तान में दिवाकर द्विवेदी ने आदमी बनने की तमीज को अभिव्यक्ति दी, तो वहीं अजय चतुर्वेदी कक्का ने देश को मत खाई में ठेल यूसीजी पर सशक्त हास्य व्यंग्य के माध्यम से शासन के निर्णय को चुनौती दी। विवेक चतुर्वेदी ने गंभीर शायरी कर लोगों को झकझोरा, तो वहीं अध्यक्षता करते हुए गीतकार ईश्वर विरागी ने जागरण कर एकता के गीत गुनगुनाए। हम देश में नव विहान लाए हम सुनाकर खूब तालियां बटोरी। सराहे गए इस अवसर पर सदर विधायक भूपेश चौबे, कांग्रेस के राजेश द्विवेदी, मृदुल मिश्रा, भाजपा नेता अजीत चौबे, धर्मवीर तिवारी, अशोक मिश्रा, रमेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी, बार अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव एड, महामंत्री योगेश कुमार द्विवेदी एड, महेंद्र शुक्ल, कल्लू पाठक, एडवोकेट जयशंकर त्रिपाठी, सनोज तिवारी, राहुल श्रीवास्तव आदि लोग देर रात तक जमे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से आ रही है। ग्राम पंचायत सिकरवार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने किया खंडित। बड़ी संख्या में महिलाएं समेत ग्रामीण अम्बेडकर प्रतिमा के पास इकट्ठा हो गए। गांव में देखा गया तनाव। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस मामले को शांत करने के लिए नई अम्बेडकर प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दे रही है। ग्रामीणों ने कहा, मामले को दबाने का किया जा रहा प्रयास। पहले भी खंडित हुई मूर्तियों के मामले में दोषियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। अम्बेडकर प्रतिमा को खंडित करने का यह कृत्य आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव में तनाव पैदा करने का प्रयास की चर्चा जोरों पर। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरवार का मामला। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिकरवार में सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही वहां पर पर्याप्त पुलिस बल पहुंच गया। चौकी इंचार्ज एवं प्रभारी थाना इंचार्ज भी वहां पर मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नई प्रतिमा को स्थापित करवाया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विधिक तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम है नितेश। यहाँ पे पूरा इकट्ठा हुआ है गांव, क्या मामला है? यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई। क्या चाहता हूँ कि जो प्रतिमा खंडित की जा रही है, यहाँ हर जगह प्रतिमा खंडित की जा रही है। जो खंडित कर रहा है उसको पकड़ के लाया, उसको कानून के द्वारा कठोर से कठोर सजा दी जाए कि वो कोई व्यक्ति अगला ये कदम ना उठा सके, दोबारा किसी भी महापुरुष की प्रतिमा खंडित की जाए। क्या लगता है आपको कल 26 जनवरी था और ऐसे में माना जाए तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई करने की क्या सलाह दी जा रही है? चाहता हूँ कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। वो संविधान का विरोध कर रहा है। जो संविधान विरोधी वो देशद्रोही है। इसको जांच किया जाए। सब लोग आ जाइए। ये मूर्ति कब की टूटी गई है बाबा? मूर्ति रात में सब सोए गए, उस समय तोड़ गए मूर्ति। क्या लगता है कहाँ के लोग तोड़े हैं? अब तो हम लोग को मालूम नहीं। हमको ये चाहते हैं कि मतलब कि मूर्ति जो तोड़ना है उसी का जानकारी चाहते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है ये कि उस लोगों के हम लोग की जानकारी चाहते हैं कि जो हिम्मत है तो कैसे रात में तोड़ रहे हैं। सुनो, प्रशासन भी आया हुआ है। प्रशासन भी आया। प्रशासन द्वारा क्या कहा जा रहा है? मूर्ति लाने के लिए। मूर्ति नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिंगरौली जिले के मध्य प्रदेश प्राथमिक स्कूल बेलौही में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पत्रकार राज संघ जिलाध्यक्ष सिंगरौली, राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष भोपाल, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष सिंगरौली एवं तहसील अध्यक्ष चितरंगी श्री विवेक कुमार द्विवेदी की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत बड़कुर के पंच द्वारा की गई, जिनके करकमलों से ध्वजारोहण संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बड़कुर के सम्मानित नागरिकगण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय के शिक्षकगण एवं उत्साही बच्चों की सक्रिय सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बना दिया। बच्चों द्वारा देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित अतिथियों ने सराहा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों को खीर पूरी का वितरण किया गया। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का आयोजन सौहार्द, अनुशासन एवं उत्साह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव के खिलाफ जबलपुर के लाडगंज थाने में रेप की एफआईआर दर्ज। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर युवक कांग्रेस के सचिव ऋषभ मिश्रा के खिलाफ जबलपुर के लाडगंज थाने में रेप की एफआईआर हुई है। आधारताल में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह घरेलू काम करती है। उसका विवाह वर्ष 2016 में हुआ था। उसकी एक बेटी भी है। महिला ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान ऋषभ मिश्रा से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दोस्ती की जानकारी जब महिला के पति को लगी तो उनके बीच विवाद बढ़ने लगा। बाद में महिला अपनी बेटी के साथ पति से अलग रहने लगी। गोवा घुमाने ले गया था, जहां संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि मार्च 2022 में ऋषभ उसे उखरी रोड स्थित एक होटल में मिला, वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दिसंबर 2025 में ऋषभ मिश्रा महिला और उसकी बेटी को लेकर गोवा गया। वहां होटल में रुकने के दौरान फिर से शारीरिक संबंध बनाए। शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 में उसे जानकारी मिली कि ऋषभ मिश्रा की शादी कहीं और तय हो चुकी है। इसके बाद जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वह पहले से शादीशुदा है, इसलिए उससे विवाह नहीं कर सकता। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने कई वर्षों तक उसका शोषण किया। बाद में जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि धमकियों के चलते वह लंबे समय तक डरी रही। सर, एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है ऋषभ मिश्रा के खिलाफ। ऋषभ मिश्रा कौन है सर? ये थाना लाडगंज में आधारताल क्षेत्र की एक युवती ने उपस्थित होकर बताया कि वर्ष 2020 में एक ऋषभ मिश्रा नाम के लड़के से उसके सोशल मीडिया से जान पहचान हुई थी। बाद में इस लड़के से इनका प्रेम संबंध बढ़ा और उखरी के होटल में, गोवा में और भी कई जगह ले जाकर उसने उसके साथ गलत काम किया था। उसने शादी करने का वादा किया था, लेकिन अभी हाल में ही दिसंबर में उसका कहना है कि उसकी लड़के की शादी लग गई और वो शादी से मना कर दिया और उसको धमकी भी देने लगा। उसकी सूचना पर थाना लाडगंज में ऋषभ मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना किया जाकर ऋषभ मिश्रा को हिरासत में लिया जाकर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ऋषभ मिश्रा थाना लाडगंज में जो हमने अपराध दर्ज किया है उसका एक आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूजीसी काला कानून को समस्त सवर्ण समाज आक्रोश। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं उनका कहना था कि यूजीसी जैसा काला कानून जो हमारे बच्चों पर थोपा जा रहा है, इसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जताया। जबलपुर के सभी सवर्ण समाज के लोगों सरकार के सामने दर्ज कराई बगैर जाति भेदभाव के स्वच्छंद जीवन जीने, भयमुक्त शिक्षा के अधिकार का शोषण है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर पुलिस ने अपराधियों को असलाहा व देसी तमंचा बनाकर बेचने वाली एक फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर 3 अपराधी देसराज मोहम्मद आकिब, चांद बाबू को परेड केसा कार्यालय के सामने खाली पड़ी पुरानी ब्रश फैक्ट्री से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में असलाहा बनाने के औजार और कई देसी तमंचे व असलहे और खोखे बरामद किया है। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए कहा कि करीब 8 महीने से यह अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करी है। इन आरोपियों ने कितने अवैध तमंचे व असलहे बनाए और किसको बेचे हैं, इनके साथ और कौन कौन साथी, इसका आगे पता लगाया जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 28 किलोग्राम 623 ग्राम गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर सेंट्रल सीआईबी कानपुर स्टाफ तथा जीआरपी कानपुर सेंट्रल स्टाफ के संयुक्त रूप से कानपुर सेंट्रल स्टेशन परिसर में गश्त के दौरान हैरिसगंज पुल के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप से अपनी पीठ पर पिट्ठू बैग लेकर आते हुए दिखाई दिए। शक होने पर दोनों व्यक्तियों को रोककर उनसे संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर वे घबराए हुए से दिखाई दिए और गहराई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम गौतम राय निवासी पटना बिहार व महेश अहिरवार निवासी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तथा उनके बैग से कुल 22 बंडल टेप से सील मिले, जिन्हें खोलकर चेक करने पर उसमें गांजा होना पाया गया। सभी का वजन करने पर कुल 28 किलो 623 ग्राम गांजा होना पाया गया। दोनों व्यक्तियों को जीआरपी थाने में ले जाकर सभी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। सभी ने पूछताछ में उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से चोरी छिपे सस्ते दामों में गांजा को खरीदकर लाना तथा कानपुर व आसपास के क्षेत्रों में बेचना बताया है। बरामद 28 किलो 623 ग्राम गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख होना पाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजनौर घर के बाहर बैठे जीजा के साले ने मारी गोली। बिजनौर के गांव नवलपुर में शाम 7 बजे विशाल अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां पर विकास के साथ मोहन मदन रविंद्र राय और मेरे पति विशाल की गोली मारकर फरार हो गए। विशाल के दाहिने कंधे पर गोली लगी, जिसको आनन फानन में उपचार हेतु जिला अस्पताल ले गए। वहां अनामिका पत्नी विशाल ने अपने भाई के विरुद्ध तहरीर देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की बात कह रही है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26 जनवरी को थाना कोतवाली नगर के ग्राम नवलपुर पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया कि गांव के रहने वाले विशाल को उसके सगे साले के द्वारा फायरिंग करके घायल कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल विशाल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उस्मान भारती की पिटाई का वीडियो वायरल, मारपीट में युवतियां भी शामिल। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना पाकपड़ा के केलसा रोड क्षेत्र में उस्मान भारती नामक युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक और युवतियां उसे घेर कर बेरहमी से पीट रहे हैं। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने के बजाय पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।
कुछ ही देर में मामला एक बार फिर लपट गया जब उस्मान भारती ने अपने लोगों को बुलाकर उन युवाओं की पिटाई शुरू कर दी और साइकिल रिक्शा में बैठाकर थाने तक बारात भी निकाल दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि उस्मान भारती पर पहले ही अश्लील वीडियो बनाकर चर्चाओं में बना है। वीडियो में कैलसा रोड पर लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी उस्मान भारती के खिलाफ अश्लीलता का मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। यूट्यूब पर उस्मान के द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता को लेकर गुस्साए लोगों ने उन्हें कैलसा रोड पर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मारपीट में लड़कियां भी शामिल हैं, जो युवक पर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाती दिख रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में USICON 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन। देश विदेश के लगभग 2000 यूरोलॉजिस्ट जुटेंगे। इंदौर में होगा सर्जरी मेडिकल साइंस का महाकुंभ। देश विदेश से आए विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। स्वच्छता में देश में लगातार नंबर 1 रहने वाला इंदौर शहर अब चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ USICON 2026 की मेजबान टीम इंदौर ने देश विदेश के यूरोलॉजिस्ट्स, सर्जन्स और चिकित्सा विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए घोषणा की है। 27 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक होने वाली यह कॉन्फ्रेंस यूरोलॉजी जगत का अब तक का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से उन्नत आयोजन साबित होगा। आयोजन के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और शहर में मेडिकल साइंस का वैश्विक संगम देखने को मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में 2000 से अधिक डेलीगेट्स, लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी एवं प्रतिनिधि श्रीलंका, नेपाल सहित कई देशों से शामिल होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर और यूरोप के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से इंदौर के चिकित्सा जगत को काफी लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा गणतंत्र दिवस पर्व में मलगांव शिक्षक एवं पंचायत प्रतिनिधि हुए सम्मानित। पत्रकार भागवत द्विवेदी जी ने संगठन का प्रशस्ति पत्र देकर किए सम्मानित। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह चंदेल जी के निर्देश पर राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भागवत द्विवेदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के जिला सतना कोटर ग्राम पंचायत मलगांव विद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर 2 वर्षों से उत्कृष्ट विद्यालय में भी माध्यमिक विद्यालय मलगांव के बच्चों का चयन हुआ है। विद्यालय की सब उपलब्धियों से प्रभावित होकर समस्त शिक्षकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों का सॉल श्रीफल माला व संगठन का प्रशस्ति पत्र देकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागवत द्विवेदी जी ने सम्मानित किया। वहां पर मौजूद रहे शिक्षक रामाधार द्विवेदी, राजेंद्र सिंह परिहार, अरविंद शुक्ला, शिक्षिका सुमन सिंह परिहार एवं आशा सिंह जी, समस्त ग्राम के वरिष्ठ पूर्व सरपंच कृष्ण पाल सिंह परिहार, जगत नारायण त्रिपाठी, उप सरपंच वीरेंद्र सिंह परिहार, सचिव प्रभुदयाल गुप्ता, सह सचिव वरिष्ठ समाज सेवी अशोक द्विवेदी, मनीष द्विवेदी, भाजपा कार्यकर्ता, समस्त गांव के लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दुमका से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पिछले 1 महीने से अपने इकलौते बेटे की राह देख रहा है। हर गुजरता दिन, हर ढलती रात उनके लिए किसी सजा से कम नहीं। दुमका से वरिष्ठ संवाददाता आशीष यादव की रिपोर्ट। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोगली गांव का रहने वाला 28 वर्षीय विकास कुमार यादव, पिता अशोक कुमार यादव, गांव बोगली, पोस्ट धमनीलता, थाना जरमुंडी, जो अपने परिवार का इकलौता पुत्र है, पिछले 1 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता है। परिजनों के मुताबिक विकास करीब 1 माह पहले अपने घर बोगली से पैसा निकालने के लिए बैंक जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद से वह आज तक घर वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसकी काफी तलाश की, रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान में, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार परिजनों ने इस मामले की सूचना जरमुंडी थाने में दी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बावजूद विकास का कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। विकास कुमार यादव के पिता
परिवारजनों का कहना है कि वही हमारा सहारा था। घर का इकलौता बेटा है साहब, अगर उसे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे। विकास के लापता होने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ बाप की आंखें हर दरवाजे की ओर टिकी रहती हैं। हर आहट पर लगता है कि शायद बेटा लौट आया हो। अब परिजनों ने दुमका पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और परिवार को इस असहनीय पीड़ा से राहत दिलाई जाए। सवाल यह है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी एक युवक का कोई सुराग क्यों नहीं? क्या पुलिस जल्द इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? परिवार को अब भी इंसाफ और उम्मीद है कि उनका बेटा सुरक्षित घर लौटे। मैं अशोक कुमार यादव, मेरा बेटा विकास कुमार बोगली का निवासी दिन शुक्रवार 26/12/25 को 12 बजे दिन में बैंक जाने की बात कहकर घर से बाहर निकला। उसके बाद वह शाम तक घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। उसके बाद हम लोग जरमुंडी थाने में आवेदन दिए। 27/12/25 को पुलिस ने आश्वासन दिए कि पुलिस खोजबीन करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। विकास कुमार मेरा इकलौता बेटा है। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि मेरा बेटा का खोजबीन किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में थाना चंदन नगर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर सहित पूरे भारतवर्ष में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इसी क्रम में इंदौर स्थित थाना चंदन नगर में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन अत्यंत गरिमामय, अनुशासित एवं देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना परिसर को तिरंगे रंग के गुब्बारों से भव्य रूप से सजाया गया। इस आकर्षक सजावट में थाना चंदन नगर के सभी पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। वहीं महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बनाई गई सुंदर एवं मनमोहक रंगोली ने आयोजन की शोभा और बढ़ा दी। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी श्री सौरभ कुशवाहा द्वारा विधिवत ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। ध्वजारोहण के पश्चात थाना प्रभारी श्री कुशवाहा ने उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान की गरिमा, कर्तव्य एवं अनुशासन के पालन का संदेश दिया। इस गरिमामय अवसर पर थाना चंदन नगर के सभी अधिकारीगण, कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, एकता और अनुशासन के संदेश के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिनांक 27 को जांजगीर चांपा जिले के पिपरा गांव में सुबह मिला लड़की की लाश। बताया जा रहा है कि कल 26 जनवरी की रात को पूनम महंत पिता विशंबर दास महंत की बेटी रात से ही घर में नहीं आई थी। सुबह बारगांव पिपरा के बीच में मिला उसका लाश। थाना नवागढ़ में सूचना पहुंचने के बाद जुटी पुलिस जांच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोनपुर जागीर में संपन्न हुआ विशाल हिंदू सम्मेलन। पूरे देश में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसी अवसर पर सोनपुर जागीर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति ने बताया कि सोनपुर जागीर के आसपास के क्षेत्र एवं गांव से हजारों की संख्या में नागरिकगण मातृशक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ गौ माता भारत माता के पूजन से हुआ। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में वृंदावन से देवी पूजा किशोरी स्वामी विंदेश्वरी जी महाराज एवं BMS के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह उपस्थित हुए। देवी पूजा किशोरी ने अपने उद्बोधन में बताया कि जो भारत को अपनी मां मानते हैं, जो वृक्षों की पूजा करते हैं, वो हिंदू हैं। हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, या हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू अपने स्व को जाने और अपने को पहचाने, भारतीय संस्कृति को पहचाने और भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु तैयार रहने को कहा। वहीं स्वामी
विंध्येश्वर जी ने हिंदुओं को जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता बढ़ाने की बात कही। अंत में संजय सिंह जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा एवं सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, स्व का बोध विषय पर ध्यान देने की बात कही। विशेष झलकियां। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रही। भारत माता की आरती से कार्यक्रम का समापन हुआ। अंत में राम खिचड़ी का वितरण हुआ। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति ने सभी का आभार व्यक्त किया। न्यूज आज तक अभी तक रिपोर्टर अजय साहू, मोबाइल नंबर 9407352077। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज नगर चंदला में गणतंत्र दिवस के 77वें वर्ष के अवसर पर चंदला नगर परिषद अध्यक्ष सुश्री शोभा खटीक के द्वारा ध्वज फहराया गया और सलामी दी गई। सलामी में थाना प्रभारी चंदला अपने बल के साथ मौजूद रहे और नगर चंदला के सभी लोगों को चंदला नगर परिषद अध्यक्ष सुश्री शोभा खटीक व उपाध्यक्ष अंशुहसृत शुक्ला और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महादेव अवस्थी व चंदला नगर परिषद अकाउंटेंट प्रदीप तिवारी, इन सभी के द्वारा नगरवासियों, क्षेत्रवासियों और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और नगर के सभी स्कूलों के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में मामूली बात पर एक ही कॉलोनी में रहने वाले दो पक्ष आमने सामने। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र का है मामला। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने सभी का मेडिकल चेकअप कराया। दोनों पक्षों के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज किया। एक ही कॉलोनी में रहने वाले दो पक्षों में दौरान रोजाना होने वाली कहासुनी के चलते जमकर विवाद की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज करने के साथ ही घायल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से आए दिन छोटी मोटी बात को लेकर विवाद की घटनाएं सामने आती हैं। आसपास के रहने वाले लोग ही एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत दोनों पक्ष के लोग मारपीट करने के बाद थाने पहुंचे। थाने पर भी कई देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोनों पक्षों के बताए अनुसार मेडिकल चेकअप घायलों को करवाया गया है और थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के बताए अनुसार मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। दिन में से एक पक्ष की ओर से 7 लोग, 2 पक्ष की ओर से 6 लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुखदेव नगर में युवक ने धारदार हथियार से किया हमला। हमलावर का नाम वेदांत बताया जा रहा है। महिला अनीता और बेटे पर हमला किया गया है। हमला करने के बाद आरोपी युवक ने स्वयं पर भी वार किए। बताया जा रहा है महिला के बेटे वेदांत की मौत हो गई। घायल महिला अनीता का इलाज जारी है। एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। हमलावर युवक हमला करने के बाद उसी घर में बैठ गया था। फिलहाल मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के सुखदेव नगर में घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक महिला और युवती घायल हुई। हमलावर ने स्वयं पर भी हमला कर घायल हो गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित सुखदेव नगर के में रोड पर रहने वाले परिवार के घर में घुसकर युवक के द्वारा विवाद किया गया और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक और सामने वाले पक्ष में धारदार हथियार से हमला किया गया। मामले में हमलावर वेदांत निवासी बीजासन नगर के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें एक महिला और वेदांत नामक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन युवक द्वारा हमला करने के बाद में स्वयं पर भी हमला कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस को उसे बचाने और रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। युवक नशे में बताया जा रहा था। फिलहाल यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की,
यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंगला क्षेत्र में 4 स्थानों पर अलग अलग ज्वेलरी दुकान एवं सोने मकानों में चोरी करने वाले आरोपियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार। आजाद चौक मंगला मां ज्वेलरी शॉप कुदूदंड मैत्री विहार कॉलोनी में सोने मकानों का ताला तोड़कर एवं शटर में कटास लगाकर घटना को देते थे अंजाम। आरोपी की पतासाजी हेतु घटनास्थल के आगे पीछे कुल 120 सीसीटीवी फुटेज को चेक कर आरोपियों की गई शिनाख्त। आरोपियों से चोरी की गए सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम मशरूका कुल 4,50,000 रुपए किया गया बरामद। आरोपी सोनू उर्फ शिवा सूर्यवंशी, राहुल सूर्यवंशी, आदित्य सूर्यवंशी एवं नंद कुमार केवट कुल 4 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। जब्त मशरूका चांदी का जेवरात लगभग 1 किलोग्राम, सोने जैसे आर्टिफिशियल आभूषण एवं नकदी रकम कुल जुमला 4,50,000 रुपए। आरोपी नाम सोनू उर्फ शिवा सूर्यवंशी, पिता स्वर्गीय विश्वनाथ सूर्यवंशी, उम्र 20 वर्ष, साकिन आजाद चौक जैत खाम के पास, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राहुल सूर्यवंशी, पिता राजेश सूर्यवंशी, उम्र 19 वर्ष, साकिन आजाद चौक मंगला, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आदित्य सूर्यवंशी, पिता सुखनाथ सूर्यवंशी, उम्र 19 वर्ष, साकिन आजाद चौक मंगला, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नंद कुमार केवट, पिता सहोरी केवट, उम्र 19 वर्ष, साकिन पटेल भवन के पास, मंगला, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी में आरोपियों की तलाश कार्रवाई हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन के मार्गदर्शन में दिनांक 24-25-1-2026 के दरमियानी रात आजाद चौक मंगला मां ज्वेलर्स में चोरी की सूचना पर घटनास्थल के आसपास लगे 120 सीसीटीवी फुटेज को चेक कर आरोपी की पहचान कर आरोपियों को पकड़ा गया, जो रात में 4 आरोपी मिलकर घटना को अंजाम देना बताया। चोरी की गई जेवरात को आपस में बांट लेना, जिसे अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखना बताया, जिसे बरामद की गई। पूछताछ दौरान सनसिटी मंगला कुदूदंड चांदी चौक एवं आकाश मार्ग मैत्री विहार कॉलोनी में भी चोरी करना बताया। आरोपी से चोरी की गई नकदी मशरूका 75,000 एवं सोनी चांदी की जेवरात कीमत 3,75,000 को 4,50,000 रुपए की जब्ती की गई। कुल 4 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण कार्रवाई में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक श्री निवितेश सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू के निर्देश पर उप निरीक्षक अमृत साहू, विष्णु प्रसाद साहू, 243 शैलेश सिंह, 1,282 वीरेंद्र राजपूत, 1,124 आशीष राठौड़, 694 पुन्नी खांडे, 1,498 केशव नारको की विशेष भूमिका रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौमाता को लात मारने वाला युवक खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। जिला अशोकनगर में गौमाता के साथ क्रूरता का मामला सामने आने के बाद त्वरित पुलिस कार्रवाई देखने को मिली है। एक युवक द्वारा गौमाता को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। वीडियो के संज्ञान में आते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी टीआई रवि प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कराई। मुखबिर से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गौमाता के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाला यह युवक अब खुद से अपने पैरों पर ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में पुलिस की सख्ती का संदेश दिया गया है। धार्मिक आस्था और पशुओं के साथ हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाए। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने किया जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थाने का निरीक्षण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह भी रहे साथ। थाने की व्यवस्था सुधारने और संवेदनशील पुलिसिंग पर दिया जोर। आज दिनांक 27/1/2026 को पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने जिले के 2 थानों सरकंडा और कोनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह भी पुलिस महानिरीक्षक के साथ थे।
थानों के निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने थाने की सफाई, पुलिस अधिकारियों के अनुशासन और वेशभूषा का निरीक्षण किया और थाने भवन का भी भ्रमण करते हुए थाने के रिकॉर्ड्स को चेक किया। इस दौरान थाने आने वाले पीड़ितों से पुलिस महानिरीक्षक के संवाद करके उनकी समस्या की जानकारी ली और थाना प्रभारी को उनका निराकरण करने के निर्देशित किया। थानों में पीड़ितों के लिए पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और समय पर उपस्थिति के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को हिदायत दी। महिलाओं और बच्चों से विनम्र और सभ्य व्यवहार करने विशेष रूप से उनके द्वारा बताया गया। थाने में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनकर उनका वैधानिक निराकरण त्वरित किया जाए। इस पर पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा विशेष हिदायत दी गई। थाने में अनुभव अभियान के तहत फरियादियों के फीडबैक के लिए QR कोड लगाने और सशक्त ऐप में चोरी किए गए एवं लावारिस वाहनों के एंट्री के कार्य को शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक को इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया। निरीक्षण के दौरान थाने के रिकॉर्ड्स और कार्यवाहियों में जो कमियां दिखाई दी उनको 1 सप्ताह में दुरुस्त करके पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी भ्रमण कर और निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा आज किया गया। वहां निर्माणाधीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्य प्रगति की भी जानकारी ली गई। पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने बताया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य रेंज में पदस्थापना के बाद जिले की पुलिसिंग और थानों की सामान्य जानकारी और पुलिस अधिकारियों की समस्याओं को जानना तथा पुलिस अधिकारियों को थाने आने वाले फरियादियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। ऐसे निरीक्षण सतत जारी रखने की बात पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा कही गई। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि जिले के थाने और पुलिस बल को हाईटेक करने और मोबाइल ऐप तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग में सक्षम बनाना उनकी प्राथमिकता में है और इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। शीघ्र इसके सुपरिणाम फील्ड में नजर आने लगेंगे। पुलिस महानिरीक्षक के साथ इस निरीक्षण के संबंध बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा व्यवस्था में सुधार के संबंध में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थाना कोनी, जिला बिलासपुर, अपराध क्रमांक 29/2026, धारा 296, 115(2), 351(2), 35 BNS। प्रार्थी नाम आर्यन कुमार कुर्रे, पिता शिव कुमार कुर्रे, उम्र 17 वर्ष, निवासी कछार, सतनामी पारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। घटनास्थल शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल पारा, कछार, थाना कोनी, जिला बिलासपुर। आरोपी दुर्गेश भोई, ऋतिक भोई, दोनों पिता सौखी भोई, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम कछार। हेमलाल साहू, निवासी कछार। प्रकरण के प्रार्थी दिनांक 26/1/2026 को थाना कोनी में अपने अन्य साथियों के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराएगी। दिनांक 26/1/2026 को शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल पारा, कछार में अपने साथियों के साथ डांस प्रोग्राम देखने गए थे, जहां एक लड़की की नाम नहीं मालूम अपना मोबाइल देकर बोली भैया वीडियो बना दो, तो प्रार्थी डांस का वीडियो बना रहा था। तो वहीं पर दुर्गेश भोई, ऋतिक भोई और हेमलाल साहू वीडियो क्यों बना रहे हो कहकर तीनों मिलकर मां बहन की अश्लील गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे मुक्का, डंडा व बेल्ट से मारपीट किए हैं। मारपीट से उसके दाहिना हाथ, पीठ और ओंठ, सिर में चोट लगा है एवं अमन और फेकुराम बीच बचाव करने आए तो उन दोनों को भी हाथ, मुक्का, डंडा व बेल्ट से मारपीट की। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मौसम का यूटर्न, दिन भर बादलों के पहरे के बाद रात में झमाझम बारिश। चंदेरी में मौसम ने अचानक करवट ली है। कड़ाके की सर्दी के बीच सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया। दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए और रात होते होते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। रात 8 बजे से शुरू हुई तेज बारिश ने शहर को सराबोर कर दिया, जो देर रात तक रुक रुक कर जारी रही। इस बेमौसम बारिश ने जहां सर्दी बढ़ा दी है, सुबह से ही बादल छाए रहने से दिन के जब तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो दोपहर के वक्त शहर के कई हिस्सों में करीब 5 से 10 मिनट तक तेज बूंदाबांदी हुई, जिसने फिजा में ठंडक घोल की। हालांकि असली बदलाव शाम ढलने के बाद रात 8 बजे तेज बारिश में तब्दील हो गई।
और रात 10 बजे के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रात में ठंड और बढ़ गई। बारिश के बाद ही राहत के आसार कम है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है। बारिश की वजह से वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिसके चलते सर्दी का तीखा दौर फिर से शुरू हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान खरीदी की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। अव्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जांजगीर चांपा भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान विक्रय में किसानों को हो रही समस्या को लेकर कांग्रेस जिले के सभी एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी। इस संबंध में जिला कांग्रेस प्रवक्ता नागेंद्र गुप्ता ने बताया कि विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार खरीफ फसल धान खरीदी के लिए जो सिस्टम बनाया था वह पूरी तरह फेल हो चुका है। ऑनलाइन टोकन काटने में समस्याएं आ रही हैं, जिससे बाद में ऑफलाइन भी टोकन व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन अब ऑफलाइन टोकन काटना बंद कर दिया गया। जिन किसानों का धान बचा हुआ है वह परेशान है। सरकारी धान खरीदी की अंतिम तिथि निकट है, किसान चिंतित है, परेशान है। इन बातों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए धान खरीदी की तिथि बढ़ाने और जो किसान धान विक्रय से वंचित हो गए हैं, जिनका टोकन नहीं कट पा रहा है, उनकी टोकन की व्यवस्था या किसान से सीधे धान खरीदी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें चांपा एसडीएम कार्यालय के समक्ष में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, जांजगीर एसडीएम कार्यालय के समक्ष विधायक व्यास कश्यप, अकलतरा एसडीएम कार्यालय के समक्ष विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह, पामगढ़ एसडीएम कार्यालय के समक्ष विधायक शेष राज हरबंस सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं अनुसांगिक संगठन एवं मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने जिन किसानों का टोकन नहीं कट पाया है, जिन किसानों के धान को शासन द्वारा गलत तरीके से जब्ती बनाया गया है, उन्हें अपील की है कि वे किसान 28 जनवरी सुबह 11 बजे संबंधित एसडीएम कार्यालय धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी समस्याएं बताएं, जिसके निराकरण के लिए अन्य विभागीय अधिकारी से बात की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोतीपुर में महिला की संदिग्ध मौत। मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वधू पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उक्त मामला मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नकटा गांव का बताया गया है। बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण जिले के मधुबनी घाट गांव निवासी चंदा कुमारी की शादी लगभग 4 वर्ष पूर्व नकटा गांव के रामू चौधरी से हुई थी। दंपति के 2 छोटे बच्चे भी हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार की सुबह यह जानकारी मिली कि चंदा का शव कमरे में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मायके पक्ष को खबर दी गई। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने देखा कि चंदा का शव घर में है, जबकि ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। इसके बाद मायके वालों ने इसकी सूचना तत्काल मोतीपुर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। वधू पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का कहना है कि चंदा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के भाई राकेश कुमार ने कहा कि दहेज के लिए मेरी बहन को हमेशा परेशान किया जाता था, आज उसकी हत्या। सभी लोग फरार हैं। वहीं एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी ने कहा कि पुलिस को आवेदन मिला है, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी? चंदा देवी पति रामू चौधरी, नकटा वार्ड नंबर 11 मोतीपुर में। चंदा देवी का उनके घर में ही लाश मिला है। जो मायके के परिजन हैं उनका आरोप है कि गला दबा के मारा गया है और हम लोगों ने एफएसएल टीम को भी बुलाया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मतलब परिजनों का क्या आरोप लग रहा है? जो मायके के परिजन हैं उनका आरोप है कि गला दबा के हत्या की गई है। क्या घटना के बारे में आप लोगों को जानकारी? इंसाफ का बदला इंसाफ चाहिए। क्या जानकारी आप लोगों को? गला दबा कर उसका ननद, उसका भाई और उसका माँ
4 जना 5 जना मिलकर इसको गला दबाकर मंगाया है सर। मृतक का क्या नाम था? लड़का का नाम है रामू चौधरी, पिता का नाम स्वर्गीय भिखारी चौधरी, माँ का नाम नहीं मालूम। मृतिका का क्या नाम है? मृतिका चंदा कुमारी। कितना वर्ष पहले शादी हुई थी? 2022 में हुआ था। किस बात को लेकर के आपको लगता है कि विवाद? तो बराबर दहेज के मामले में ये सब टॉर्चर उसको कर रहा था सर। कहाँ घर हो गया आपका? मधुबनी घाट, मुफस्सिल थाना। वहाँ से जब यहाँ आए तो क्या देखे? यहाँ देखे आए हम लोग तो सब यहाँ पे फेंका हुआ था चौकी पर, सब घर छोड़कर फरार हो गया था। तो ससुराल वाले लोग फरार हैं? हाँ पूरा। आप लोगों को क्या आशंका है? गला दबाकर मुआया है सर। 4-5 जना मिलकर सब गला को दबाकर मार दिया है सर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या लगेगा मृतका का? भाई। शुरुआत करते हैं प्रयागराज से खबर के साथ। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मड़वा चंदौली गौतमान बुंदा में सोमवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच 11 ब्रदर्स मोगलाहा टीम और चंदौली टीम के बीच खेला गया। 11 ब्रदर्स मोगलाहा टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 10 ओवरों में 11 ब्रदर्स मोगलाहा टीम ने 126 रन बनाए, वहीं जवाब में चंदौली टीम ने 10 ओवर खेलकर 90 रन लीड बना सके और मैच हार गए। इस टूर्नामेंट से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा मिलता है और युवाओं को अपने कौशल को दिखाने का अवसर मिलता है। क्रिकेट टूर्नामेंट क्लब का यह प्रयास सराहनीय है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की स्थिति में सुधार होगा। शुरुआत करते हैं प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रयागराज घोरपुर थाना क्षेत्र के दलवाबारी गांव में बीते 1.5 माह से एक ही परिवार को मानसिक उत्पीड़न और असहनीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दलवाबारी गांव निवासी राम मिलन यादव पुत्र ने मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी घोरपुर को शिकायती पत्र सौंपकर विधिक कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि पिछले लगभग 1.5 माह से कोई अज्ञात व्यक्ति रात के समय उनके घर की छत, गलियारा और आंगन में पॉलिथीन में भरकर मानव मल फेंक जा रहा है। जब सुबह परिवार के लोग नींद से जागते हैं तो पूरे परिसर में गंदगी फैली रहती है, जिससे घर में रहना दूभर हो गया है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज घोरपुर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले कांदियारा थाना क्षेत्र के जारी गल्ला मंडी से लेकर घोरपुर तक ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों से मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान ट्रैक्टरों और वाहनों को स्लोगन युक्त तख्तियों व झंडों से सुसज्जित किया गया। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों मजदूरों ने बिजली बिल 2025 रद्द करो, बीज बिल 2025 रद्द करो, सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी करो, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करो, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करो, मनरेगा कानून बहाल करो, 600 रुपए मजदूरी लागू करो, यमुना बालू खनन में 24 जून 2019 का आदेश रद्द करो, बोट खनन चालू करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, खेती व आवास के पट्टे दो जैसे नारे लगा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बड़ी खबर के साथ, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। पूरा मामला सोनभद्र की ग्राम पंचायत सिकरवाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने किया खंडित। बड़ी संख्या में महिलाएं समेत ग्रामीण अंबेडकर प्रतिमा के पास इकट्ठा हो गए। गाँव में देखा गया तनाव। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस मामले को शांत करने के लिए नई अंबेडकर प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दे रही है। ग्रामीणों ने कहा, मामले को दबाने का किया जा रहा प्रयास। पहले भी खंडित हुई मूर्तियों के मामले में दोषियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। अंबेडकर प्रतिमा को खंडित करने का यह कृत्य आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर गाँव में तनाव पैदा करने का प्रयास की चर्चा जोरों पर। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरवार का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लायंस क्लब मिर्जापुर ने रचाया सामाजिक सेवा का उदाहरण। 10 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न।
बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर से आ रही है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहयोग और संवेदना की भावना को सशक्त करते हुए लायंस क्लब मिर्जापुर द्वारा आज दिनांक 25 जनवरी 2026 को लायंस स्कूल मिर्जापुर परिसर में 10 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही और पूरे परिसर में उल्लास एवं उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर प्रत्येक नवविवाहित वर वधू और गृहस्थ जीवन की सुचारू शुरुआत हेतु जीवन उपयोगी सामग्री प्रदान की गई। उपहार स्वरूप पलंग, गद्दा, टीवी, सिलाई मशीन, 11 साड़ियां, बर्तन, आभूषण सहित अन्य आवश्यक घरेलू सामग्री दी गई। यह आयोजन लायंस क्लब के सदस्यों के सामूहिक सहयोग एवं सेवा भावना से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक माननीय श्री रत्नाकर मिश्र जी ने नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी ने लायंस क्लब मिर्जापुर के इस मानवीय प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। समारोह में जोन एवं रीजन पदाधिकारी, वरिष्ठ लायंस सदस्य तथा बड़ी संख्या में लायन लेडीज उपस्थित रही। आयोजन को सफल बनाने में लायन लेडीज का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा, जिनकी सक्रिय सहभागिता से यह सामूहिक विवाह समारोह एक यादगार सामाजिक आयोजन बन गया। सबसे पहले अपना परिचय। मैं नितिन अग्रवाल, जोन चेयरपर्सन हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 और निवर्तमान अध्यक्ष लायंस क्लब मिर्जापुर, लायंस स्कूल मिर्जापुर। आज ये क्या कार्यक्रम? आज हम लोग का बहुत ही ये परमानेंट प्रोजेक्ट है हमारा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है ये कन्या विवाह। इस बार हम लोग 10 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, जो लगातार हर वर्ष की भांति हम लोग करते चले आ रहे हैं। ये 2 कन्याओं से स्टार्ट हुआ था और आज 10 से 11 पे हम लोग हैं। और इसमें आपको हम अवगत करा दें कि जो भी सामान है, जो भी पूरे गृहस्थी का सामान दिया जाता है, कील से लेके पलंग तक, सारे हमारे लायंस क्लब के मेंबरों द्वारा दिया जाता है। कोई भी फंड हम लोग बाहर से नहीं इकट्ठा करते। इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये आज 20 सालों से विगत चला आता है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हम लोग का प्रोजेक्ट है। ये हमारे लायंस पहले लिनस क्लब के थ्रू था। लिनस क्लब हमारे लेडीज का प्रोजेक्ट था, लेडीज क्लब का, उनके थ्रू था। आज ये वृहद रूप ले चुका है। हम लोग बड़े स्केल में गरीब कन्याओं का विवाह करना एक पुण्य का कार्य है। जो सक्षम नहीं है उनकी गृहस्थी को बसाना। इसी बहाने कम से कम 20 लोगों का 22 लोगों की गृहस्थी बस जाती है। अच्छा, क्लब वर वधू का चयन किस तरह से करता है? नॉर्मली हमारे जो भी मेंबर्स हैं, उनके घर में जो भी गरीब लोग होते हैं, इससे काम करने वाले होते हैं, या जो पब्लिक के थ्रू हमारे पास आते हैं, जो जरूरतमंद हैं, पहले हम उनका चयन करते हैं, आधार कार्ड वगैरह मिलाते हैं। और हमारे बीच में हमारे वकील साहब शशांक सिंह चतुर्वेदी जी भी हैं क्लब के, आप भी पूरा उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि उनका विवाह कराना है कि नहीं कराना क्लब के माध्यम से। मिर्जापुर जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये एक पुण्य कार्य है और हम सभी मिर्जापुर जनपद वासियों को कहेंगे कि आप लोग अपने अपने स्केल पे इस कार्य को और बढ़ाइए। कन्या विवाह और कन्या दान एक बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य है। जितने भी दान है उनमें सबसे बड़ा ये दान है। तो हम सभी जनपद वासियों से कहेंगे, जो भी छोटे स्केल में आप लोग स्टार्ट करिए, 1 कन्या 2 कन्या, लेकिन इस पुण्य कार्य को करना चाहिए। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर के साथ। अज्ञात कारणों के चलते भाई बहन ने नदी किनारे जाकर खाया जहर। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाई बहन को नरैनी सीएचसी में कराया भर्ती, जबकि डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को किया मृत घोषित। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की आशंका बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अन्य तथ्यों की जांच में जुट गई है पुलिस। परिवार में अचानक से हुई 2 मौतों से परिजनों में मचा कोहराम। कालेसर थाना क्षेत्र के बरक्षा नदी के पास का मामला। डिलीवरी के दौरान नवजात की गर्दन धड़ से अलग हुई। आशा वर्कर और झोला छाप महिला डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान नवजात की गर्दन धड़ से अलग हुई। महिला के गर्भाशय में रह गई नवजात की गर्दन, बाकी हिस्सा बाहर आया। डिलीवरी के दौरान नवजात को गर्भ से बाहर निकालते समय घटना हुई। नवजात को बोरे में पैक कर डॉक्टर और आशा फेंकना चाहती थी। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस बुलाई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आशा वर्कर और झोला छाप महिला डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर हुई। जच्चा महिला की हालत नाजुक। हायर मेडिकल सेंटर में महिला का उपचार चल रहा है। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र की नई बस्ती मोहल्ले की घटना। 3 दिन की लड़की मरी पड़ी है। एक जमीन आती जो नई बस्ती में एक लेडीज रहती है।
और वो लेडीज में एक हमारी आशा है। ये आशा जो है सरकारी में ले जाने को हुक्म करते हैं, सरकारी में लेना गई। ये आशा उससे दोनों मिलके जो इन्होंने संजोग करके लड़की की नार काट के माँ बाप घर से बाहर निकाल दिए, नार काट के हाथ में दे दी, बोरी में धर के लेके चले। आशा आपके गांव की है? आशा हमारे गांव की है। 3 दिन है सुनवाई कोई भी ना कर रहे। क्या नाम है उसका? लड़की का लड़की का जो तुम्हारे गांव की आशा, उसका नाम क्या है? रूपवती। और डॉक्टरनी का नाम है जमीला जी। रेफर कर दिया अपनी बेटी के अस्पताल में। ये लड़की के पिताजी हैं? हाँ जी, ये लड़की के पिताजी हैं। इसकी मम्मी तो गंभीर पड़ी है, अभी बेचारी बच सके ना बच सके, उसकी कंडीशन बहुत बेकार है। देखो हम सब गांव के आदमी, हम घर के परिवार के हैं, लेकिन इस लड़की के हमको न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए, न्याय करो। हमारी सुनवाई नहीं होगी तो एसपी का दौरा हमें पैसे देंगे, कल को हम लड़की को नहीं लगाएंगे यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को पतंजलि योग समिति ने किया कार्यक्रम। कानपुर दक्षिण के मुख्यालय राम जानकी मंदिर बर्रादो में आयोजित भव्य समारोह में कानपुर के प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक दीक्षित ने विशेष रूप से सहभागिता की। ध्वजारोहण के पश्चात डॉक्टर अभिषेक दीक्षित ने मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रेरणादायक विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है और इसके लिए प्राकृतिक व स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं योग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं डॉक्टर अभिषेक अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं। दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे वक्ताओं ने यहाँ पर गणतंत्र दिवस की पुरानी बातें कैसे लागू हुआ, किस समय लागू हुआ, ये सब बातें बताई गई। अब ये बात है कि अब हम लोग को इसके आगे की बात देखनी है कि गणतंत्र दिवस लागू होने के बाद जब ये लागू हो चुका है, क्या इसका सही से पालन हो पा रहा है? अपना संविधान जो बनाया गया क्या सही से यहाँ पर लागू हो पा रहा है? और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता जी ने बताया कि जो संविधान लागू हुआ है और इसके साथ में हम सब लोग अब सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तन मन धन इन तीनों का विशेष ध्यान रखते हुए साथ में स्वयं योग करें, दूसरों को योग रखें, स्वस्थ रखें और साथ में अपनी स्वदेशी चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग करें। हमारा पैसा हमारे देश की कंपनियों के पास में रहे, हमारे अपने भारतीय लोगों के पास में रहे, विदेशों में हम लोग का पैसा ना जाए। जैसा कि स्वामी जी ने शुरुआत में अगर जगाई थी, स्वदेशी कंपनियों का याद ख्याल रखें और अब तो अपने पतंजलि में भी बहुत अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं। जहाँ तक संभव हो सके पतंजलि का प्रयोग कर सकते हैं और बाकी चीज़ों का जहाँ तक हो सके स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करें और अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का भी प्रयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूर्वी राय शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ विकासखंड सांबा दवा चंडिका प्राथमिक विद्यालय कोंडरा माधोपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। शिक्षकों व बच्चों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और झंडारोहण किया गया। सभी लोगों ने तिरंगा को सलामी दी और राष्ट्रगान को गाया और हमारे देश वीर जवानों को नमन किया। बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर विद्यालय के शिक्षक व ग्राम प्रधान समेत सम्मानित जनता की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस मनाया गया। संवाददाता रामचंद्र वर्मा, प्रतापगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेसी बाल मंदिर मुजफ्फरगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस।
जनपद मिर्जापुर के मुजफ्फरगंज स्थित जेसी बाल मंदिर विद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जेसी संस्था के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार एवं गणमान्य नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण से हुआ, जिसे जेसी आशुतोष मिश्रा ने संपन्न कराया। राष्ट्रगान के साथ परिषद देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम का संचालन विनीता सिंह ने किया, जबकि मंच संचालन रूपालिका श्रीवास्तव एवं गुंजा वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जेसी धर्मपाल सिंह, जेसी मनीष अग्रवाल, जेसी पारसनाथ, जेसी विपिन पांडे, जेसी संजय द्विवेदी सहित संस्था के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कमला देवी जौहरी एवं अन्य शिक्षकगण की गरिमा में उपस्थिति रही। समारोह में नन्हे बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति नृत्य तथा वरिष्ठ छात्रों के गीत, नृत्य एवं संविधान पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। प्रेरणादायक विचारों और देश प्रेम के संदेशों के साथ कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। मैं कमला देवी जौहरी प्रिंसिपल हूँ, जेसी बाल मंदिर। जी, आज हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वुमेन्स क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स में विजय प्राप्त से रिलेटेड प्रोग्राम है, कराटे प्रोग्राम है, वंदे मातरम का प्रोग्राम और संविधान दिवस से रिलेटेड बच्चों के द्वारा एक ड्रामा का प्रस्तुतिकरण किया गया। मैं अपने देशवासियों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये कहना था कि सपने वो नहीं होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इनको पूरा करने के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। तो अपने देशवासियों से ये कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, उन्हें मेहनत का पाठ पढ़ाए, जिससे वो आगे बढ़े और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण। ये आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे मैं आशुतोष मिश्रा एडवोकेट जेसी मुजफ्फरगंज में जेसी सिविल लाइन के मैनेजर जेसी धर्मपाल से, जेसी पारसनाथ सेठ जी, जेसी विपिन पांडे जी, जेसी संजय द्विवेदी, उन सभी के साथ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस में जेसी स्कूल में हम लोग आए और अपना बचपन याद किए। यहाँ पे हम खुद पढ़े हुए हैं, बच्चों के इस प्रस्तुति को देख के बहुत पुराना बचपन याद आ जाता है। अवसर को देखते हुए बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिया और अपने शहीदों को नमन दिया, उनको याद किया, उनके कर्तव्यों को याद किया और आगे देश के हित में जो भी करने का हमारा सभी देशवासियों से अपील है देश को सुंदरता बनाए रखें। आप सभी धर्मों के लोग इस देश में रह रहे हैं, सभी से आपसी भाईचारा बनाए, एक दूसरे के मदद करें और दोनों का सहयोग करें, देश के विकास में सहयोग करें। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर के थाना कानपुर के एक दरोगा सहित 3 सिपाही लाइन हाजिर हुए। आपको बता दें कि 20 NS की धारा 109 के आरोपी के 3rd डिग्री मामले में सियाना ब्लॉक प्रमुख ठाकुर संजीव चौहान के हस्तक्षेप के बाद पुलिस कप्तान दिनेश कुमार सिंह ने एक दरोगा सहित 3 सिपाही लाइन हाजिर किए। साथ ही 3rd डिग्री के विरोध में ग्रामीण थाने में थानाध्यक्ष के खिलाफ तहरीर देने गए। तहरीर नहीं देने पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। ग्रामीणों ने थाने के बाहर गेट पर थानाध्यक्ष के खिलाफ तहरीर भी चिपकाई। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व ही हत्या के प्रयास के आरोपी कपिल और कृष्णपाल सिंह के परिजनों ने थाने में 3rd डिग्री का आरोप लगाया था। पीड़ित के परिजनों के अनुसार युवक की हालत खराब हो गई थी। शुरुआत करते हैं संगम नगरी प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ, जहां पर 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। प्रयागराज के फूलपुर सिलौखरा में भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय पाल, गोलू पाल, पारसनाथ पाल सिलौखरा के द्वारा सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली डीजे के साथ रैली निकाली गई, जिसमें वीरभानपुर से चिंतामणपुर से होते हुए कई गांवों में रैली निकाली गई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 8 महीनों से चलाई जा रही अवैध असलहों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। कानपुर शहर में अवैध रूप से असलहों की फैक्ट्री पर कन्नलगंज व सर्विलांस टीम ने छापा मारकर 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में देसी तमंचे, 315 बोर और खाली खोखे बरामद किए। देखिए, विगत कुछ दिनों से कुछ तमंचे शहर में पकड़े गए थे। जब इनका पूछताछ में पता किया गया कि ये तमंचे कहाँ से लाए जा रहे हैं और उसको डेवलप करने के लिए टीम लगाई गई, तो आज जोन की जो सर्विलांस टीम है और कर्नलगंज की जो टीम है, सबने मिल करके एक अच्छी कार्रवाई की है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 बने हुए तमंचे, कुछ अधबने हुए तमंचे और इन तमंचों को बनाने की पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया है कि कुछ लोगों को उन्होंने तमंचे बेचे हैं। उनके बारे में आगे भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। भैया बस 2 मिनट चाचा शॉर्ट में करवा दे दो। रोज भी अंदर की भेज दी बोरियों की वीडियो 10 सेकंड बना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रगान के साथ फहराया गया तिरंगा। देशभक्ति के रंग में रंगा कानपुर। जय हिंद जय भारत के नारों से गूंज उठा शहर। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक भव्य आयोजन कानपुर में देखने को मिला, जहां नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में राष्ट्रगान गाकर तिरंगा फहराया गया और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा, राष्ट्र उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष अमित, प्रशासनिक प्रदेश अध्यक्ष अनिल माथुर, MLC प्रतिनिधि सरवन ठाकुर, प्रदेश महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से श्रीमती सोनिया ठाकुर, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेशनल वॉलेंटियर, भाजपा एवं संगठन के अनेक पदाधिकारी व सदस्य। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। तिरंगा यात्रा की शुरुआत काका देव कार्यालय से हुई, जो बास मंडी, भारत माता मंदिर, घंटाघर सेंट्रल, श्यामनगर प्रधान कार्यालय से होती हुई अंततः नेशनल मीडिया प्रेस क्लब कार्यालय पहुंची, जहां पुनः राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान जय हिंद और जय भारत के नारों से वातावरण गूंजता रहा और हर चेहरा राष्ट्र प्रेम की भावना से चमकता दिखाई दिया। यह आयोजन न केवल देशभक्ति का प्रतीक बना, बल्कि समाज को एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश भी देता नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिता से पैसे की मांग को लेकर युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर दी धमकी। सीधी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोरौधा में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवक ने पिता से पैसे की मांग पूरी न होने पर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे दी। जानकारी के अनुसार युवक सुबह से ही अपने पिता से 300 रुपए की मांग कर रहा था, जबकि पिता 200 रुपए देने को तैयार थे। इसी बात को लेकर नाराज युवक घर से निकलकर पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ के और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी देर तक युवक को समझाइश दी, जिसके बाद युवक टंकी से नीचे उतरा। इसके बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की सूझबूझ और समय पर कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। छोटे लाल पाल नाम है, उसको हम पाही में भेज रहा था, पैसा दे रहा था 200 को, बोला कि नहीं लेंगे, नहीं जाएंगे। हम कहें अच्छा 300 दे दो उसको, तो फिर मैं पैसा चल दिए कि हम नहीं जाएंगे। बस इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद भाग दिया, फिर टंकी मांगे चल गया। हाँ बोला कि मर जाएंगे। तो हम कहें अब हम क्या करी, तो हम कहें एक ये 2 बार हो चुका। हमने सोचा कि प्रशासन को सूचना न दे तो हम काल पकड़े जा, तो हमने फिर प्रशासन को सूचना दे दी। बस यही घटना है। आज सवेरे या ग्राम जरौंधा में पानी की टंकी नहीं बन रही है। एक लड़का है विकास पाल, उसने अपने पिताजी से कुछ 300 या 400 रुपये मांगे होंगे। किसी कारणवश पिताजी ने मना कर दिया तो वो आवेश में आकर के उस पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया था और चढ़ने के बाद जो है उल्टी सीधी आत्महत्या करने की और इस प्रकार की बात कर रहा था। जैसे ही वो सूचना यहाँ FRB के माध्यम से प्राप्त हुई है, हमारे FRB के प्रधान आरक्षक हैं रण बहादुर सिंह और आरक्षक अनुराग ये तत्काल मौके पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उस लड़के को, पिताजी को और दोनों को जो है बड़ी ही अच्छा से संवेदनशीलता से बातचीत की गई और उस बातचीत से उस लड़के को जो है कुछ उसका मन शांत हुआ और उसको सकुशल जो है नीचे उतार दिया गया। कार्यवाही के लिए उसके पिताजी से और लड़के से बात की गई तो वो दोनों आपस में हिल मिल गए थे, तो इसीलिए इसके पहले का अभी कोई संज्ञान नहीं है। पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर में अवैध हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, 52 बटनदार चाइना चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सप्लाई नेटवर्क की परतें खुली। कि जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 52 बटनदार चाइना चाकू जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री संपत उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 सुश्री पल्लवी शुक्ला और नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा श्री आशीष जैन के मार्गदर्शन में की गई। मुखबिर की सूचना बनी कार्रवाई की वजह। थाना गढ़ा पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि सुविधा मार्केट चौपाटी के पास एक युवक बटनदार चाकू लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर तत्काल दबिश दी गई और युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बताया, निखिल पटेल, उम्र 19 वर्ष, निवासी देवी नगर, छुई खदान, थाना गढ़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 बटनदार चाइना चाकू बरामद किए गए। पूछताछ में खुला सप्लाई नेटवर्क। पूछताछ में आरोपी निखिल पटेल ने खुलासा किया कि उसने ये चाकू कृपाल चौक स्थित पूर्णिमा जनरल स्टोर से खरीदे हैं। इस जानकारी पर पुलिस ने तत्काल दुकान पर दबिश दी, जहां दुकान संचालक ब्रजेश साहू, उम्र 55 वर्ष, थाना गोरखपुर के कब्जे से 50 बटनदार चाइना चाकू बरामद किए गए। कुल मिलाकर पुलिस ने निखिल पटेल से 2 चाकू, ब्रजेश साहू से 50 चाकू यानी कुल 52 अवैध चाइना चाकू जब्त किए। तीसरा आरोपी फरार, तलाश जारी। पूछताछ में ब्रजेश साहू ने यह भी स्वीकार किया कि वह ये चाकू गलगला बाजार स्थित विजय जनरल स्टोर से खरीदता था, जिसके बाद तीसरे आरोपी बेबू कटारिया और भगवान दास कटारिया की तलाश शुरू की गई। हालांकि फिलहाल वह फरार है और उसकी तलाश जारी है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ धारा 25 और 35 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका। इस पूरी कार्रवाई में थाना गढ़ा की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें थाना प्रभारी प्रसन्न कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक आशा महोरे, प्रधान आरक्षक ज्ञानेंद्र पाठक सहित पुलिस स्टाफ के अन्य सदस्यों ने सराहनीय कार्य किया। जबलपुर पुलिस की कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज में फैल रहे अवैध हथियारों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फरार आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है और इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। लगातार थाना प्रभारी और अन्य राजपत्रित अधिकारियों को आदेशित किया जा रहा है कि गुंडे बदमाशों के ऊपर त्वरित और वैधानिक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाए। इसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी गढ़ा को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का सुविधा चौक के करीब आना गढ़ा का ही निवासी है, वो 2 बटनदार चाकू लेकर घूम रहा है, जिस पर तत्काल घेराबंदी कर उस लड़के को राउंड अप किया गया, जिसके पास से 2 चाकू बरामद किए गए। पूछताछ में ये पता लगा कि वो बटनदार चाकू एक ब्रजेश साहू, जिसकी दुकान भी थाना गढ़ा क्षेत्र में है, वहाँ से लेकर आया है।
जब शॉप पर तलाशी ली गई, वहां से 50 और बटनदार चाकू जब्त किए गए हैं। ऐसे कुल 52 बटनदार चाकू और एक रेडमी मोबाइल जब्त किया गया। उद्देश्य क्या था इन चाकुओं का, क्या करता था? हफ्ता वसूली और अन्य गलत गतिविधियों में लिप्त होना इनका काम था। क्या सेल भी करते थे चाकुओं को? कैसे? नहीं, अभी ये और विवेचना में लिया जाएगा, उसके बाद और क्लियर होगा कि ये सेल करते थे। ब्रजेश साहू जरूर, जिसकी जो दुकान थी वो जरूर सेल करता। तो कहाँ से लाता था और कितने में बेचता था? ये अभी ओरिजिन पॉइंट हम देखेंगे कि कहाँ से लाया। कुछ घटनाक्रम भी इन्होंने अंजाम दिए हैं क्या ब्रजेश साहू या? जो आरोपी 19 वर्षीय निखिल है, जो जिसको देवी नगर से पकड़ा है, उसके विरुद्ध 3 अपराध हैं और एक 327 हफ्ता वसूली का अपराध है। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग चाकू इन्हीं चीजों को डराने धमकाने के लिए यूज करते हैं। ये चाइना चाकू में ऑनलाइन खरीदते थे? बिल्कुल, ये चाइना चाकू है, लेकिन अभी जो चाइना चाकू प्राप्त किए गए वो ब्रजेश साहू की दुकान से प्राप्त किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मानपुर में देशभक्ति के रंग में रंगा 77वां गणतंत्र दिवस। प्रभात फेरी, ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा पूरा क्षेत्र। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दिखा राष्ट्र प्रेम का अद्भुत उत्साह। 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। पूरे क्षेत्र में सुबह से ही गली मोहल्लों में राष्ट्र गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी और बच्चे, युवा तथा बुजुर्ग तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। ग्रामों से लेकर मानपुर नगर तक स्कूली बच्चों, शिक्षकों और क्षेत्रीय नागरिकों ने मिलकर राष्ट्र गीतों के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के उपरांत सभी शासकीय व अशासकीय संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद विद्यालयों व मानपुर नगर परिषद स्टेडियम में अतिथियों का स्वागत, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण और मिष्ठान वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मानपुर वन विभाग कार्यालय में एसडीएम सुश्री हरनीत कौर, वन विभाग रेंज में आरओ मुकेश कुमार अहिरवार, संदीपनी स्कूल में प्राचार्य अरुण पटेल, जनपद कार्यालय में अध्यक्ष श्रीमती ममता सिंह, नगर परिषद में अध्यक्ष श्रीमती भारती सोनी, आंगनबाड़ी केंद्र सिगुड़ी में कार्यकर्ता रानी मिश्रा और जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉक्टर एनपी जैसल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं मानपुर के सामूहिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानपुर के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह रही, जिन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर हो गया। इसके पश्चात उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 75 वर्ष की उम्र में भी सेवा का जज्बा। पुलिस कमिश्नर ने 4 ट्रैफिक प्रहरियों को किया सम्मानित। इंदौर में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। इंदौर पुलिस के ट्रैफिक प्रहरी अभियान के तहत समाज सेवा में आगे आए नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 75 वर्षीय राजेंद्र तिवारी सहित 4 ट्रैफिक प्रहरियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलिस कमिश्नर ने सम्मान प्रदान किया। इतना ही नहीं, अभियान से जुड़ने वाले नए ट्रैफिक प्रहरियों को भी प्रोत्साहित किया गया। आइए जानते हैं इस पहल की पूरी रिपोर्ट। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और सुखद बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में ट्रैफिक प्रहरी अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात प्रबंधन में सहभागी बनाया जा रहा है। आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने 75 वर्षीय राजेंद्र तिवारी सहित निशा तिवारी, मनीष गंगसार और सुरेंद्र चौहान को उनके सराहनीय योगदान के लिए शील्ड, प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अभियान से जुड़ने वाले नए ट्रैफिक प्रहरियों को कैप, जैकेट, सिटी लाइट, बेटन, बैच और उपहार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 2895 जिम्मेदार नागरिक इस अभियान से जुड़ चुके हैं और अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न चौराहों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि QR कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और यातायात नियमों के पालन एवं जन जागरूकता में सक्रिय भूमिका निभाएं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में मतदाता सूची पर फर्जी आपत्तियों का मामला गरमाया। सर्वधर्म संघ ने निर्वाचन आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंदौर में मतदाता सूची को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। संस्था सर्वधर्म संघ ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मतदाता सूची में बार बार की जा रही फर्जी आपत्तियों पर चिंता जताई है। संस्था का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर पात्र नागरिकों के नाम कटवाने के उद्देश्य से झूठी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस मामले में फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग इस मामले में सख्त कदम उठाएगा? आइए जानते हैं पूरा मामला। सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि इंदौर शहर के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फर्जी और निराधार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, जबकि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच के बाद मतदाताओं के नाम स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग दूसरों की पहचान का दुरुपयोग कर बार बार आपत्तियां लगाकर प्रशासन को भ्रमित कर रहे हैं। इससे न केवल बीएलओ पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। संस्था ने मांग की है कि ऐसे फर्जी तत्वों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संस्था न्यायालय का रुख करेगी। कुछ लोग चुनौती दे रहा है, क्योंकि इंदौर में लगातार सूचना मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के नाम पर आपत्ति ले रहा है। जब बीएलओ आपत्ति के वहाँ पहुँचते हैं तो वो बता ही नहीं पाता है कि कहाँ की आपत्ति ली, किसने ली। इसमें टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है। कहीं ना कहीं विशेष वर्ग को परेशान करने की नीयत से उनको इस प्रकार की आपत्ति ली जा रही है। हमने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार और इंदौर के निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है संस्था सर्वधर्म संघ ने, और उसमें अवगत कराया और अधिकारियों को संज्ञान में लाए कि इस प्रकार की जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, आपत्तिकर्ताओं की जांच हो, जो फर्जी निकले उन पर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम इस चीज़ को हमने माननीय कलेक्टर महोदय के वहाँ एक पत्र भेजा है, निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र हमने एडी के माध्यम से भेज दिया है, जिस पर हम तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हम भी इस प्रकार की जांच कर रहे हैं कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ हम थाने पर शिकायत करेंगे, पुलिस कमिश्नर को अवगत कराएंगे। आज हमने कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा दिया है कि जो भी आपत्ति करता है और वो फर्जी पाए जाते हैं तो बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर ही जांच हो, मुख्य एसडीएम महोदय के हाथ में पूरी जांच दी जाए, जो आपत्ति करता है उससे आमना सामना वोटर कार्ड का कराया जाए, क्योंकि 2026 की वोटर लिस्ट जारी हो गई। उसके बाद ये फर्जीवाड़ा इंदौर में चालू हुआ है। आपत्ति फर्जी ली जा रही है, इसकी गंभीरता से जांच होना चाहिए। जांच अधिकारी कभी इस प्रकार में कहीं लापरवाही करते हैं तो हमें न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के पूरी इंदौर की वोटर लिस्ट की मांग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसकी रीट पिटीशन लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में मुस्कान ग्रुप ने 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। देशभक्ति गीतों, एरोबिक एक्सरसाइज और सम्मान समारोह से सजा कार्यक्रम। इंदौर से एक प्रेरणादायक और उल्लास से भरी तस्वीर सामने आई है, जहां मुस्कान ग्रुप द्वारा भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में देश प्रेम, स्वास्थ्य और आपसी सौहार्द का सुंदर संगम देखने को मिला। आइए देखते हैं इस खास आयोजन की झलकियां। इंदौर में मुस्कान ग्रुप द्वारा 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अगुवाई ग्रुप के डायरेक्टर शहनाज मेम ने की। यहां ग्रुप के सभी सदस्यों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा वंदन किया गया, जिसे डायरेक्टर शहनाज मेम
एवं ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों ने एक साथ संपन्न किया। इसके पश्चात राष्ट्रभक्ति गीतों पर सदस्यों द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली एरोबिक एक्सरसाइज पूरे जोश और उमंग के साथ की गई। कार्यक्रम के दौरान मिठाई का वितरण कर खुशियों को आपस में साझा किया गया। इसी अवसर पर ग्रुप के सम्मानित सदस्य श्रीमती उषा शर्मा का 73वां जन्म दिवस भी सभी सदस्यों द्वारा बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया गया। समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया, जहां देशभक्ति की भावना और एकता का संदेश स्पष्ट रूप से देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट जागरूकता अभियान, पुलिस कमिश्नर ने खुद पहनाया सुरक्षा का कवच। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट लगातार आम लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इसी कड़ी में आज पलासिया चौराहे पर हेलमेट पहनने सुरक्षित रहें अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने खुद वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जहां चालान किया गया, वहीं सुरक्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें हेलमेट भी प्रदान किए गए। इतना ही नहीं, जो जिम्मेदार वाहन चालक पहले से हेलमेट पहनकर पहुंचे उन्हें सम्मानित भी किया गया। क्या रहा इस अभियान का मकसद और लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया, आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। सड़क हादसों में जान बचाने का सबसे अहम साधन हेलमेट। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने पलासिया चौराहे पर चलाया वृहद जागरूकता अभियान। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा, बुजुर्ग और जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। नियम तोड़ने वालों पर पहले चालान की कार्रवाई की गई, फिर उन्हें समझाया गया कि हेलमेट सिर्फ कानून नहीं, जीवन रक्षा का साधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में डीएवीवी में स्वर्ण समाज के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, करनी सेना के नेतृत्व में पुतला दहन। 1 फरवरी को इंदौर बंद का ऐलान। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्वर्ण समाज के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां छात्रों ने यूजीसी के नियमों को काला कानून बताते हुए पुतला दहन किया। छात्रों का कहना है कि ये नए नियम उनकी पढ़ाई, करियर और भविष्य पर सीधा असर डालेंगे। प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजीसी चेयरमैन के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 1 फरवरी को इंदौर बंद और 2 फरवरी को इंदौर सांसद के निवास का घेराव करने की घोषणा की गई। सोमवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन श्री राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को छात्रों के भविष्य के लिए घातक बताते हुए प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजीसी चेयरमैन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आस्था के मॉर्टिनेट विद्यालय में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन। देशभक्ति की प्रस्तुतियों ने मोहामन, बच्चों में देखा राष्ट्र प्रेम का जोश। लोकतंत्र के पर्व पर गूंजे देशभक्ति के स्वर।
आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा नगर, जहां मॉन्टिनेट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया गया। 26 जनवरी भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब हमारे देश को संविधान मिला और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी भावना को जीवंत करते हुए विद्यालय परिसर पूरी तरह राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। आष्टा के नगर के अलीपुर क्षेत्र में स्थित मॉन्टिनेट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोन 9 से खान के संचालन और विनीत कुमार त्रिवेदी के प्रबंधन में संचालित है। वह गणतंत्र दिवस का आयोजन अत्यंत गरिमामय तरीके से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ की गई, जिसके बाद विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। किसी ने देशभक्ति गीतों से वातावरण को भावुक किया, तो किसी ने नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और संविधान की महत्ता को दर्शाया। हर प्रस्तुति में बच्चों का आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम साफ झलक रहा था। विद्यालय परिसर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ विद्यार्थियों तक हर चेहरा देशभक्ति के गर्व से चमकता दिखाई दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं, बल्कि बच्चों के भीतर संविधान के प्रति सम्मान, लोकतंत्र की समझ और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी था। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। ऐसे आयोजन यह सिद्ध करते हैं कि हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे देश की संस्कृति, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कौशाम्बी में व्यापारियों का आक्रोश, आयुष केसरवानी मामले को लेकर निकला कैंडल मार्च, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, सरकार से न्याय की अपील। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के नगर पंचायत आजवा में आज भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जहां स्थानीय व्यापारियों ने एकजुट होकर शोक, संवेदना और न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च गल्ला व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश केसरवानी के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी और समाज के लोग शामिल हुए। यह मार्च चित्रकूट जिले के बड़गार गांव में हुई दुखद घटना में दिवंगत युवक आयुष केसरवानी पिता अशोक केसरवानी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया। कैंडल मार्च के दौरान व्यापारियों ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत आयुष को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से यह मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे भाजपा नेता करण सिंह, विमलेश केसरवानी, फूलचंद्र केसरवानी, सत्यप्रकाश कुशवाहा उर्फ गुड्डू, विक्की केसरवानी, राकेश अग्रहरी, रोहित केसरवानी, भाजपा कोषाध्यक्ष अशोक अग्रहरी, सौरभ केसरवानी, अमन केसरवानी, अनिल केसरवानी, संतोष कुमार जोशी सहित बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी गण मौजूद रहे। कैंडल मार्च के दौरान सभी लोगों ने एक स्वर में यही मांग की, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाए। व्यापारी एकता, आयुष के हत्यारे को, आयुष के हत्यारे को, आयुष के हत्यारों को, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, आयुष के हत्यारों को,